तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक पहाड़ी गांव था जिसका नाम था रूपग्राम। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रंग बिरंगी तितलियों के लिए छोटी ई जाना जाता था। हर साल दुर्गा पूजा के समय गांव के लोग अपने घरों को इन तितलियों की कलाकृतियों से सजाते थे। गांव में एक युवा लड़की थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया को बचपन से ही प्रकृति और खासकर तितलियों से बहुत लगाव था। वह मानती थी कि ये तितलियां देवी माँ की दूत हैं। लेकिन इस साल पूजा से ठीक पहले एक अजीब घटना हुई। गांव से सारी रंग बिरंगी तितलियां गायब हो गईं। गांव में उदासी छा गई। बिना तितलियों के उन्हें लगा कि दुर्गा पूजा अधूरी है। गांव के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे देवी नाराज हो गई हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि गांव के ऊपर पहाड़ पर एक प्राचीन गुफा है जहां देवी दुर्गा की एक अदृश्य शक्ति निवास करती है। उन्होंने कहा शायद उस गुफा में कुछ हुआ है जिसकी वजह से तितलियां चली गई हैं। प्रिया ने यह बात सुनी और उसने तुरंत गुफा तक जाने का फैसला किया। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि गुफा तक का रास्ता बहुत दुर्गम था। लेकिन प्रिया अपनी आस्था पर अडिग थी। उसने कुछ सूखे फूल, प्रसाद और एक छोटी लाल चुनरी ली और गुफा की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घना जंगल, फिसलन भरी चट्टानें और संकरा रास्ता। कई बार वह थक गई और हिम्मत हारने लगी, लेकिन हर बार उसे तितलियों की याद आती थी और वह फिर से बड़ी ही हो जाती थी। आखिर में वह गुफा के मुहाने पर पहुंची। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। प्रिया ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर गई। अंदर जाकर उसने जो देखा उससे वह दंग रह गई। गुफा के अंदर देवी दुर्गा की कोई प्रतिमा नहीं थी, बल्कि वहां एक छोटी सी पानी की धार थी जिसके चारों ओर कीचड़ और कचरा जमा था। इस गंदगी के कारण ही तितलियां वहां नहीं आ पा रही थीं और गांव से भी दूर चली गई थीं। प्रिया ने बिना सोचे समझे गुफा की सफाई करना शुरू कर दिया। उसने कीचड़ को हटाया, पत्थरों को साफ किया और कचरे को एक कोने में जमा किया। उसने अपनी लाल चुनरी को पानी में भिगोकर गुफा के फर्श को पोंछा और सूखे फूल वहां चढ़ाए। जैसे ही प्रिया ने सफाई पूरी की, गुफा के अंदर से एक धीमी रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी में प्रिया ने देखा कि दीवारों पर तितलियों के सुंदर चित्र बने हुए थे और धीरे धीरे ये चित्र असली तितलियों में बदलने लगे। कुछ ही पलों में हजारों रंग बिरंगी तितलियां गुफा से बाहर निकलकर गांव की ओर उड़ने लगी। जब तितलियां गांव में पहुंची तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरा गांव फिर से रंगीन हो गया। गांव के लोग गुफा की ओर भागे और उन्होंने देखा कि प्रिया वहां बैठी मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद गांव वालों ने ये समझा कि देवी दुर्गा मंदिरों या मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि प्रकृति की सुंदरता और उसकी स्वच्छता में भी निवास करती हैं। हर साल दुर्गा पूजा के समय वे गुफा में जाकर उसकी सफाई करते हैं और तितलियों का सम्मान करते हैं। ये कहानी प्रिया की आस्था, हिम्मत और प्रकृति के प्रति उसके प्रेम का एक सुंदर उदाहरण बन गई। रूपग्राम गांव में तितलियां वापस आ गई थीं और दुर्गा पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रिया की बहादुरी और सूझबूझ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। लेकिन कुछ समय बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। रात के समय कुछ अनजान शिकारी गांव के पास आकर तितलियों को पकड़ने लगे। ये शिकारी तितलियों को पकड़कर उन्हें ऊंचे दामों पर बाहर बेचते थे। जब प्रिया को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे लगा कि ये शिकारी गांव की सबसे बड़ी धरोहर को छीन रहे हैं। उसने गांव वालों से बात की, लेकिन शिकारी बहुत चालाक थे और उन्हें पकड़ना मुश्किल था। गांव वाले डरते भी थे कि अगर वे शिकारियों का विरोध करेंगे तो वे उन्हें छोटे नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक रात प्रिया को फिर से एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह गुफा में बैठी है और वहां की दीवारों पर बने तितलियों के चित्र चमक रहे हैं। अचानक एक चित्र से आवाज आई, हमें सिर्फ बचाने की नहीं, सिखाने की भी जरूरत है। अगले दिन सुबह प्रिया ने गांव के मुखिया और पंडित से बात की। उसने कहा, हमें इन शिकारियों को डराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें ये सिखाने की जरूरत है कि तितलियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। प्रिया ने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें गुफा में ले जाकर वह जगह दिखाई जहां से तितलियां लौटकर आई थीं।
उसने बच्चों को सिखाया कि कैसे तितलियां हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी हैं, कैसे वे फूलों के परागण में मदद करती हैं और कैसे उनकी खूबसूरती हमारी आत्मा को शांति देती है। इसके बाद प्रिया ने बच्चों और गांव के युवाओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी रास्तों पर जहां से शिकारी आते थे तितलियों के बड़े बड़े चित्र बनाना शुरू किया। उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों और पुराने कपड़ों पर तितलियों की रंगीन कलाकृतियां बनाई और उन्हें पेड़ों से लटका दिया। जब शिकारी अगली रात आए तो उन्होंने हर तरफ तितलियों की विशाल कलाकृतियां देखी। उन्हें लगा कि शायद ये कोई धार्मिक अनुष्ठान है या इस गांव के लोग इन तितलियों का बहुत सम्मान करते हैं। वे डर गए कि अगर वे इन तितलियों को पकड़ेंगे तो उन्हें गांव वालों के गुस्से और देवी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। शिकारी वापस लौट गए और कुछ दिनों बाद उनमें से एक वापस आया। वह गांव के मुखिया से मिला और उसने बताया कि उन्हें यहाँ की कलाकृतियों और गांव वालों के विश्वास ने बहुत प्रभावित किया है। उसने वादा किया कि वे अब कभी तितलियों का शिकार नहीं करेंगे। गांव वालों ने खुशी खुशी उसे माफ कर दिया। उस दिन से रूपग्राम गांव ने ये सीख लिया कि किसी को डराकर नहीं बल्कि ज्ञान और प्रेम से भी बदला जा सकता है, और यह भी कि प्रकृति की रक्षा करना केवल शक्ति से नहीं बल्कि समझदारी और कला से भी संभव है। रूपग्राम गांव में अब एक नई शांति थी। शिकारी जा चुके थे और तितलियां सुरक्षित थीं। गांव के बच्चे अब तितलियों को पकड़ने के बजाय उनकी रक्षा करना सीख चुके थे। लेकिन जल्द ही गांव को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव के चारों ओर लगे जंगल में आग लगने की खबरें आने लग बड़ी। यह आग धीरे धीरे रूपग्राम की तरफ बढ़ रही थी। गांव वाले बहुत चिंतित थे क्योंकि यह आग न केवल उनके घरों को बल्कि उनके जीवन के आधार जंगल और तितलियों के प्राकृतिक आवास को भी नष्ट कर सकती थी। गांव के मुखिया ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और जंगल की आग बुझाने की कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन आग इतनी तेज बड़ी से फैल रही थी कि उन्हें डर लगा कि वे इसे रोक नहीं पाएंगे। गांव में निराशा और डर का माहौल छा गया। ऐसे मुश्किल समय में प्रिया को फिर से तितलियों की याद आई। उसने सोचा कि तितलियों ने हमेशा उन्हें रास्ता दिखाया है। उसने गांव के कुछ युवाओं को बुलाया और उनसे कहा, आग बहुत तेज है, हम उसे सीधे नहीं बुझा सकते, हमें एक अलग रास्ता अपनाना होगा। प्रिया और युवाओं ने मिलकर गांव के बाहर एक रणनीति बनाई। उन्होंने गांव के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने का फैसला किया। उन्होंने मिट्टी, गीली पत्तियों और पत्थरों का उपयोग करके एक सूखी खाई बनाई जो आग को गांव तक पहुंचने से रोक सके। इस काम में गांव के सभी लोगों ने सहयोग किया, लेकिन प्रिया का सबसे बड़ा विचार अभी बाकी था। उसने गांव के बच्चों और बुजुर्गों से कहा कि वे सभी अपनी अपनी खिड़कियों पर पानी के बर्तन रखें। उसने बच्चों को सिखाया था कि तितलियां पानी की बूंदों के भार से बहुत डरती हैं, लेकिन ये बूंदें उन्हें शांत करती हैं। जब हवा चली तो उन बर्तनों का पानी बड़ी धीरे तितलियों पर गिरा, जिससे वे शांत हो गईं और डर के मारे उड़कर दूर नहीं गईं। अगली रात जब आग गांव के पास पहुंची तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जंगल की आग की गर्मी से बचने के लिए हजारों तितलियां एक साथ उड़ने लगीं। वे झुंड में उड़ रही थीं और उनके पंखों की हवा से एक प्राकृतिक झोंका पैदा हुआ। झोंके से आग की लपटें धीमी हो गईं और उसने अपना रास्ता बदल दिया। गांव के लोगों ने अपनी आंखों से यह चमत्कार देखा। तितलियों ने अपने पंखों की शक्ति से आग को गांव से दूर धकेल दिया था। गांव सुरक्षित था और जंगल भी ज्यादा नहीं जला था। इस घटना के बाद रूपग्राम के लोग ये समझ गए कि प्रकृति के हर छोटे से छोटे जीव में भी एक बड़ी शक्ति होती है। वे अब हर साल दुर्गा पूजा के समय देवी के सम्मान के साथ साथ तितलियों के महत्व को भी याद करते हैं और यह प्रण लेते हैं कि वे हमेशा प्रकृति और उसके हर जीव की रक्षा करेंगे। प्रिया की कहानी गांव के छोटी एक सच्ची प्रेरणा बन गई थी, जिसने उन्हें ये सिखाया कि सच्ची आस्था और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।